पिछले वॉइसेस में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि एक मर्द एक औरत को किस तरह तलाक देगा और कितनी दफ़ा तलाक देगा। हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि एक शोहर अपनी बीवी को सिर्फ 2 दफ़ा तलाक दे सकता है। तीसरी दफ़ा जब शोहर अपनी बीवी को तलाक देगा तो शोहर अपनी बीवी को परमानेंटली गंवा देगा, खो देगा। कुरान कहता है फिर अगर 2 बार तलाक देने के बाद शोहर ने औरत को तीसरी बार तलाक दे दी तो वो औरत फिर उस शोहर के लिए हलाल नहीं होगी, मगर ये कि उसकी तलाक याफ्ता बीवी का निकाह किसी दूसरे शोहर से हो, किसी दूसरे शख्स से हो, और फिर वो दूसरा शोहर या दूसरा शख्स इस बीवी को तलाक दे दे। कुरान कहता है फिर अगर 2 बार तलाक देने के बाद शोहर ने औरत को तीसरी बार तलाक दे दी तो अब ये वाली जो औरत है इस शोहर के लिए हलाल नहीं रहेगी, मगर ये कि इस औरत का निकाह किसी दूसरे इंसान से हो, दूसरे शख्स से हो, फिर वो दूसरा शख्स भी अपनी इस बीवी को तलाक दे दे। तब अगर पहला शोहर और ये औरत जिसको दूसरे शोहर ने तलाक दे दी है दोनों ये ख्याल करें कि अल्लाह की हदूद पर कायम रहेंगे तो उनके लिए अब दोबारा एक दूसरे की तरफ रुजू कर लेने में कोई मुज़ायका नहीं, कोई हर्ज नहीं। ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें हैं जिन्हें वो उन लोगों की हदायत के लिए वाज़े कर रहा है जो उसकी हदों को तोड़ने का अंजाम जानते हैं। सही अहादीस से यह मालूम होता है कि अगर कोई शख्स सिर्फ अपनी तलाक याफ्ता बीवी को अपने लिए हलाल करने की खातिर किसी दूसरे शख्स से साजिश के तौर पर उसका निकाह कराए और पहले से ये तय करे कि वो निकाह के बाद उसे तलाक दे देगा तो ये एक सरासर नाजायज़ फेल है। ऐसा निकाह नहीं होगा बल्कि एक बदकारी होगी और ऐसे साजिशी निकाह और तलाक से औरत बिल्कुल अपने पहले शोहर के लिए हलाल नहीं होगी। नबी पाक ने इस तरीके से हलाला करने और हलाला कराने वाले पर लानत फरमाई है। कुरान कहता है फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहु मिन बअदु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरह फ़इन तल्लक़हा फ़ला जुनाहा अलैहिमा अन यतराजआ इन ज़न्ना अन युक़ीमा हुदूदल्लाह व तिल्का हुदूदुल्लाहि युबय्यिनुहा लिक़ौमिन यअलमून।